है एक गंभीर, चेतावनीपूर्ण और शिक्षाप्रद कहानी जो इस्लाम के नाम पर किए गए सबसे घृणित और हराम कृत्य को उजागर करती है। इस कहानी का मकसद कोई हराम काम जायज़ ठहराना नहीं, बल्कि लोगों को इस्लामी शरीयत और इंसानियत की सच्ची राह दिखाना है। कहानी हलाला के नाम पर हराम। हाँ, एक सच्चाई जो शर्मिंदा करती है, एक मजबूर बेटी और एक वहशी बाप। स्थान एक छोटा गांव जहां लोग शरीयत जानते हैं लेकिन कुछ लोग उसका इस्तेमाल अपने हवस के लिए करते हैं। नरेटर: इस्लाम ने हलाला को ज़रूरत के वक्त का एक शरीयत रास्ता बनाया, न कि हवस का रास्ता। लेकिन जब नीयत गंदी हो तो पाक चीज़ भी हराम बन जाती है। यही हुआ नाइलफा के साथ। नाइलफा की दास्तान। नाइलफा एक सीधी सादी अल्लाह पर भरोसा रखने वाली लड़की थी। उसका निकाह 5 साल की उम्र में फ़हीम नामक एक नेक लड़के से हुआ था। शादीशुदा जिंदगी खुशहाल थी, मगर किस्मत ने जल्द ही करवट ली। एक दिन मामूली झगड़े के बाद फ़हीम ने नादानी में तलाक के 3 लफ्ज़ बोल दिए। फ़हीम, मैं तुझे तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक। और बात खत्म। नाइलफा अपने मायके लौट आई। बाप की योजना। नाइलफा के अब्बू अब्दुल रहीम गांव के मौलवी भी थे। लोगों को शरीयत बताते थे, मगर खुद का नियत नापाक था। उन्होंने बेटी से कहा, बेटी अब हलाला के बिना तू दोबारा फ़हीम के इनके निकाह में नहीं जा सकती। अब्बू, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। कोई और क्यों? खुद ही हलाला करूंगा। कौन देख रहा है? उसी रात उन्होंने बेटी से कहा, हबबू, हलाला मैं खुद करूंगा। एक एक रात का निकाह होगा, फिर सुबह तलाक तलाक दे दूंगा शरीयत के मुताबिक। अब्बू अब्बू का शरीयत को नहीं समझती। बाप हो या गैर, हलाला बस निकाह से होता है। औरत को सर झुका देना चाहिए। गुनाह की रात वो रात कयामत बनकर आई। नाइलफा को मजबूर कर बाप ने हलाला के नाम पर अपनी हवस पूरी की। उसने अल्लाह के नाम पर एक हराम रिश्ता निभाया। शरीयत को हथियार बनाकर इंसानियत की सारी हदें तोड़ दी गई थी। अल्लाह की पाक किताब को गवाह बनाकर किया गया ये काम, जिना बिलमहरम, जिस काम बहुत सख्त होता है। जिस दिन इंसान अपने नफ्स को अल्लाह से बड़ा समझने लगता है, उसी दिन से उसका गिरना शुरू हो जाता है। अब्दुल रहीम ने बेटी के साथ हराम रिश्ता किया और उसे हल्ला का नाम दे दिया, मगर आसमान खामोश नहीं था। नाइलफा का टूटना। हलाला के नाम पर अपनी ही बेटी के साथ रात बिताने के बाद अब्दुल रहीम ने सुबह उठते ही एक नकली तलाक का ऐलान किया। तलाक, तलाक। अब तू फ़हीम से निकाह कर सकती है। लेकिन नाइलफा की आंखों में अब रोशनी नहीं थी। उसकी रूह हर लम्हा कांप रही थी। अब्बू ने मुझे गुनाह की आग में धकेल दिया। ये कैसा इस्लाम था जिसमें बेटी से हलाला लिया गया? दुआ नहीं, बद्दुआ निकली। नाइलफा ने अपने कमरे में तन्हाई में हाथ उठाए। या अल्लाह, मैं तेरी बेइज्जती नहीं कर रही, मगर इस बाप को ऐसा सबक दे कि दुनिया याद रखे। वो रोज़ा रखती, नमाज पढ़ती, मगर रूह के घाव नहीं भरते। अब्दुल रहीम पर गज़ब। कुछ ही हफ्तों में अब्दुल रहीम को अजीब बीमारियां घेरने लगी। चेहरा सूजने लगा, जबान लड़खड़ाने लगी, नमाज में दिल नहीं लगता, हर रात डरावने सपने आते। कोई मेरे कमरे में आता है, सफ़ेद कपड़ों वाला, आग की आंखें हैं उसकी। गांव वाले कहते, मौलवी साहब पर कोई साया है शायद। मगर एक बूढ़े हाफिज ने एक दिन सच्चाई कह दी। हाफिज करीम, साया नहीं, गुनाह है ये। जो बाप बेटी से हलाला करे वो अल्लाह के सबसे नापसंद लोगों में है। उसके लिए दुनिया भी जहन्नम है और आखिरत भी। फ़हीम की सच्चाई जानना। कुछ दिन बाद फ़हीम नाइलफा को वापस लेने आया, मगर उसने जो सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। मां गुस्से, तुमने अपने अब्बू से हलाला किया? मैंने नहीं किया, मुझसे करवाया गया। ये हलाला नहीं, हराम था, और मैं ऐसे रिश्ता नहीं निभा सकता। और वाह चला गया। नाइलफा फिर अकेली रह गई। रूहों की सजा शुरू। निसम नाहों सचले शुरू। एक रात नाइलफा को सपना आया। एक तंग गली है, चारों ओर आग, और बीच में अब्बू चिल्ला रहे हैं, बेटी बचा ले, बेटी माफ कर दे। अगली सुबह खबर आई, अब्दुल रहीम की मौत हो गई। मौत कैसी? पूरा बदन काला पड़ गया, चेहरा जला हुआ, जबान बाहर निकली हुई, आंखें खुली हुई, जैसे किसी डर से। हदीस की गवाही,
जो आदमी अपनी महरम से जिना करे उस पर अल्लाह की लानत है, वह जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएगा। सही बुखारी। हलाला का मकसद हराम को हलाल बनाना नहीं बल्कि तलाक की गंभीरता को समझाना है। जो हलाला को खेल बनाए उस पर रसूल रुसलाइन ने लानत भेजी है। बेटी की चुप्पी टूटी, गांव की नींद खुली। नरेटर, गुनाह चाहे जितना छुपाया जाए, एक दिन हवा से बातें करने लगता है। अब्दुल रहीम की मौत के बाद गांव के लोगों के मन में सवाल उठने लगे और नाइलफा अब और नहीं सह सकती थी। नाइलफा हा का दर्द छलका। मकबरे के सामने बैठी नाइलफा की आंखों से फैलते आंसू बह रहे थे। उसकी जुबान सच सच निकला, पूरी दुनिया के लिए। तुम सब जिस मौलवी को अपना इमाम मानते थे, उसने मुझे हलाला के नाम पर अपने नफ्स का शिकार बनाया। गांव में सन्नाटा छा गया। बुजुर्ग औरत, या अल्लाह, ऐसा घिनौना जुर्म। हलीम, अगर ये सच है तो ये सिर्फ जुर्म नहीं, ये तो इस्लाम के नाम पर किया गया कुफ्र है। गांव की सबसे बड़ी बैठक हुई। मौलवियों, बुजुर्गों और आम लोगों ने मिलकर नाइलफा से पूरी बात सुनी। मैंने कभी सवाल नहीं किया क्योंकि मुझे लगा अब्बू शरीयत जानते हैं, मगर मैंने सिर्फ डर और मजबूरी में वो गुनाह झेला जिससे मेरी रूह हर पल जलती है। बेटी, तू गुनहगार नहीं है। गुनाह करने वाला मर गया, मगर उसकी सजा अभी शुरू हुई है। तू सब्र कर, अल्लाह गवाह है सब कुछ का। अब्दुल रहीम की कब्र का अजीब मंजर। मौत के 7वें दिन लोगों ने कब्र पर तेज चीखें सुनी। रात में सफेद धुआं निकलता दिखाई दिया। कुछ ने कुत्तों को कब्र पर भौंकते हुए देखा। ये तो अल्लाह का गजब है। कब्र में अजाब उतर रहा है उस पर। कब्र की चीखें सुनने वालों को अल्लाह होशमंद बनाना चाहता है। शिक्षाप्रद की मस्जिद में पहली पहली बार सच्चा बयान हुआ, जिसमें हलाला के असली मायने बताए गए। हलाला का मतलब ये नहीं कि तलाक के बाद औरत को कोई भी उठा ले। ये हलाला है जो शरीयत की हदों में हो, इज्जत से, निकाह से और गैर महरम से। जो आदमी महरम रिश्ते में हलाला का नाम लेकर जिना करे, वो इस्लाम में नहीं, शैतान की राह पर है। नाइलफा की सच्ची आज़ादी। अब नाइलफा ने फैसला किया, वो गांव छोड़ देगी। नन कोई शादी, नन कोई रिश्ता, बस कुरान पढ़ाना और लड़कियों को हिफाजत का सबक देना। अब मैं अल्लाह अल्लाह के रास्ते पर चलूंगी ताकि कोई और बेटी मेरी तरह न टूटे। उसका मकसद बन गया मिशन। वो लड़कियों को पढ़ाती हलाला, तलाक और निकाह की सही जानकारी देती। हर हफ्ते मस्जिद में बयान करती। लोग उसकी बातें सुनकर हैरान होते। एक लड़की, आपने हमें बचा लिया बहन नाइलफा। पहले तो हम समझते थे कि हलाला एक मजाक है, अब समझ आया कि ये कितना गंभीर और पाक रिश्ता है। जहां रूह टूटी थी वहीं से इंकलाब उठा। जिन्होंने उसे पत्थर माना, आज वही लोग उसकी बातों से दिल पिघलाते हैं। जिस बेटी को हलाला का नाम देकर बाप ने जला डाला, उसी बेटी ने अब इस्लामी इल्म और हकीकत की रोशनी फैलाई। नाइलफा ने शुरू किया हिदायत सेंटर। गांव से बाहर एक छोटी मस्जिद के पास उसने एक मदारिस अन-निसा यानी औरतों का हिदायत स्कूल शुरू किया। हर हफ्ते 25 से ज्यादा औरतें आती। हलाला, निकाह, तलाक की सही जानकारी, बच्चियों को शरीयत, हया और हुकूक पढ़ाए जाते। मुझे पढ़ाया नहीं गया था, बस कहा गया, मानो। मैं अब चाहती हूं मेरी बहनें सिर्फ माने नहीं, समझे भी। बयान जिसने आंखें खोल दी। एक दिन उसने हलाला पर एक बड़ा बयान दिया। आसपास के गांवों से लोग आए। हलाला शरीयत का दर्द है, खेल नहीं। इसे शर्तों में बांधा गया है ताकि तलाक हल्के में न लिया जाए। मगर आज के दौर में कुछ लोग इसे धंधा बना रहे हैं। कोई मौलवी पैसे लेकर हलाला कर रहा है, कोई रिश्तेदार मर्जी में शरीयत का गलत फायदा उठा रहा है। याद रखो, शरीयत के नाम पर हराम करना दोहरा गुनाह है। भीड़ में बैठे एक चेहरे की बेबसी। उस दिन एक आदमी आया, सिर झुकाए बैठा रहा। बयान के बाद वो नाइलफा से मिलने आया। अजात शख्स, बहन, मैं भी एक बाप हूं, और एक बार मजबूरी में मैंने अपनी बहू को हलाला के नाम पर अपने छोटे भाई से निकाह करवाया। फिर तलाक दिलवाकर बेटे से दोबारा शादी करवाई। क्या आपने बहू की रजामंदी ली थी? वाह, नहीं, सिर्फ बेटे की जिद थी। और मुझे शरीयत का सही इल्म नहीं था। आपने जुल्म किया, मगर तौबा का दरवाजा खुला है। अगर आप सच में शर्मिंदा हैं तो आज से न किसी को मजबूर करें।
न किसी को गुमराह होने दें। अब नाइलफा को डर नहीं लगता था। वो हर रोज कुरान से तसल्ली पाती। या रब, तूने मुझसे मेरी इज्जत छीनी ताकि मैं दूसरों की इज्जत बन सकूं। मुझे तौफीक दे कि मैं मरते दम तक हक कह सकूं। गांव की सोच बदली। अब हर जगह हलाला के नाम पर बेइज्जती या लालच को गुनाह माना जाने लगा। पंचायतों में सही इस्लामी सलाह ली जाती। मस्जिदों में मौलवियों ने बयान देना शुरू किया। लोगों ने बहनों, बेटियों और बीवियों की हिफाजत पर ध्यान देना शुरू किया। एक बुजुर्ग, जिस बाप ने शरीयत को डाल बनाकर बेटी से गुनाह किया, उस बेटी ने शरीयत को तलवार बनाकर गुमराहियों का सिर काट दिया। नाइलफा को मिला सच्चा रिश्ता। एक दिन एक नेकदिल इंसान आया, हाफिज और इस्लामिक शिक्षक। उसने कहा उसने कहा हाँ, मैं जानता हूं तुम्हारा अतीत क्या था, मगर तुम्हारा इल्म, हिम्मत और हया मुझे यकीन दिलाते हैं कि तुम जन्नत की औरतों में से हो। मैं अब किसी मैं अब किसी रिश्ते में नहीं पड़ना चाहती। मैं तुम्हें इज्जत देने आया हूं, बोझ नहीं। तुम्हारा मिशन अब मेरा भी होगा। निकाह कुरान के सामने दोनों ने निकाह किया। कोई दहेज नहीं, सिर्फ एक कलम, इल्म का उपहार। नाइलफा का मिशन अब और तेज हो गया। नाइलफा, मैंने कभी सोचा नहीं था कि टूटी हुई मैं कभी किसी की ताकत बनूंगी। अल्लाह कभी किसी के आंसुओं को बेकार नहीं जाने देता। आखिरी बयान, जो अल्लाह की राह में गवाही देता है वो शहीद जैसा है, और जो शरीयत को लोगों से बचाता है वो उम्मत का रहनुमा है। नाइलफा का अंतिम बयान, मैं यही चाहती हूं कि कोई भी लड़की किसी की हवस का शिकार ना बने। शरीयत समझो, अंधा पीछा मत करो। नाइलफा अब एक हिदायत मिशन की संस्थापक बनी, और हलाला जैसी गंभीर बात को मजाक बनाने वालों के खिलाफ उसकी आवाज एक तूफान बन चुकी थी। इस कहानी से क्या सीखा? वन, हलाला शरीयत की गंभीर व्यवस्था है, मजाक नहीं। दो, महरम रिश्तों में हलाला हराम और घिनौना गुनाह है न, औरतें सिर्फ बंदी नहीं, इल्म की चिराग बन सकती है। अगर कोई जुर्म करे तो डर कर चुप न रहो, बोलो। अल्लाह से बढ़कर कोई शरीयत समझाने वाला नहीं।